We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मई की तपती गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम बदल रहा है। शनिवार देर रात जमकर हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर लबालब हो गया। बेमौसम बरसात और तेज आंधी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मई में क्यों इतना तूफान आ रहा है? क्या मौसम में बदलाव किसी खतरे का संकेत तो नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। कहीं तेज बारिश तो कहीं आंधी तूफान। मई में मौसम के उखड़े मूड की तस्वीरें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहाड़ों का दरकना, बादलों का फटना, लैंडस्लाइड होना, क्या बेमौसम बरसात होना, क्या इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग है? पिछले कुछ दिनों से मौसम अजीब तेवर दिखा रहा है। एक तरफ हीट वेव और दूसरी तरफ आंधी बारिश का कहर। मई में आखिर मौसम के मिजाज में बदलाव के पीछे वजह क्या है? इक्कीस मई की रात को दिल्ली एनसीआर में भीषण तूफान आया। इसके बाद 24 मई की रात झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली लबालब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। कई जगहों पर बसेस और कार्स बीच पानी में फंस गई। लोगों का कहना है कि मई में इस तरह की बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। दिल्ली एनसीआर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं में कई जगहों पर पेड़ टूट गए तो कई जगहों पर मकान गिर गए, जबकि यूपी में और राजस्थान में आंधी बारिश की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। कई जगहों पर देखा गया कि मौसम में अचानक इतना बड़ा बदलाव आया कि करीब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि दिल्ली में ही 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। लेकिन अभी आप देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह की है। दिल्ली के अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इस तेज़ बारिश और एक तरह से तेज़ आंधी तूफान का जो है असर देखने को मिला था, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में अगर हम देखें तो इसका असर इतना हुआ कि आंधी तूफान की वजह से यूपी में 2 दिनों में करीब 60 मौतें हो चुकी हैं। 21 मई को आए तूफान में इंडिगो की एक फ्लाइट भी फंस गई। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इस फ्लाइट में पैसेंजर सवार थे, लेकिन फ्लाइट तूफान में फंसी रही। ओले और बिजली गिरने से इनकी नोज क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बाद में सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। अब सवाल उठता है कि गर्मी के मौसम में इतना आंधी तूफान क्यों आ रहा है? क्या ये किसी बड़ी आपदा का संकेत है? इसे समझने के लिए आपको मौसम के सिस्टम को समझना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक सेंट्रल एशिया और हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बादल, बारिश और आंधी तूफान लाती हैं। ये हवाएं इन दिनों अपनी गति से तेज चल रही हैं। वहीं देश में इस वक्त हीट वेव वाला सिस्टम भी एक्टिव है। ऐसे में जब यहाँ दोनों हवाएं टकराती हैं तो मौसम अचानक बदल जाता है। इसलिए देश के एक बड़े हिस्से में दिन में हीट वेव और रात में आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अरब सागर में मई में लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह बन रहे हैं। बदलते मौसम के बीच 23 मई को देश के 3 राज्यों में वेस्ट राजस्थान, कोंकण, महाराष्ट्र और गोवा में आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ईस्ट राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जो असर इन राज्यों में देखा गया। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में शनिवार, रविवार की रात आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी 29 मई तक देश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी तूफान का दौर जारी रह सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।